हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या कर रहा है कि आर एस अग्रवाल का मैथमेटिक्स आपका 8th स्टैंडर्ड का मैं कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, 3D तक अपना कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, 3D में 3C में हमने जाना क्या, कॉलम मेथड और इसका जो है डायगोनल मेथड क्या होता है। 3E में हमने क्या किया कि आपका टोटल फैक्टराइजेशन का मेथड किया। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, अब आज हम पढ़ेंगे हम डिवाइड का मेथड। ओके, 3E में आपके दिया है क्या कि स्क्वायर एंड जो है स्क्वायर रूट जो है डिवाइड मेथड से हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे जो है डिवाइड मेथड से निकालते हैं। और हाँ, आपने अगर तक अभी तक हमारा जो है स्क्वायर रूट और क्यू रूट का ट्रिकी सॉल्यूशन जो है कि आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में क्या करें, आप देखें और प्ले लिस्ट में भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आप वीडियो में बने रहें, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मैं हमेशा और हमेशा वीडियो देता रहूं। ठीक, आज कंप्लीट करेंगे 3E। ओके, तो लेट्स मूव करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। डिवाइड मेथड हमारा स्क्वायर रूट का क्या कहता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इवेल्युएट करना। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, इवेल्युएट करिए। हमारा दिया है अंडर रूट 576। ओके, देखो ये डिवाइड मेथड हमारा क्या है, आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि डिवाइड मेथड से हम पढ़ रहे हैं। ओके, डिवाइड मेथड से हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ओके गाइस, देखो हमारा क्या कहता है डिवाइड मेथड का रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सबसे पहले तो 1 to 20 आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर्स जो है आनी चाहिए। ओके, आपको सिंपल सा स्क्वायर्स का मतलब कहने का है, आपको स्क्वायर्स अगर नहीं आती है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरा वो वीडियो जा करके जरूर देखें, जिससे कि आपको टोटल डाउट आपका क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप क्या है, यहाँ पर हमें करना क्या है, डिवाइड मेथड क्या कहता है। डिवाइड का मतलब डिवाइड ही होता है। ठीक है, सबसे पहले आप उसका देख लो कि फॉर्म क्या है। तो आप हमारा क्या है कि 576, देखो अब इसमें क्या करना होता है ना कि आपको राइट साइड से पेयर बनाना होता है। देखो अभी तक जो भी काम हमने किया, डायगोनल मेथड का किया, कॉलम मेथड किया, सब राइट साइड से हो रहा है। तो ये भी अभी असली बात है कि राइट साइड से ही होना चाहिए। तो ध्यान, हमने क्या किया, राइट साइड से पेयर बनाया, स्क्वायर रूट निकाल है तो पेयर तो बनाना पड़ेगा। ये क्या हुआ, मैंने क्या किया, पेयर बनाया, ये 5 क्या होगा आपका सिंगल हो गया। देखो जैसे कि हम डिवाइड में क्या करते हैं कि आप टेबल पढ़ते हो, कैसे 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 ऐसे पढ़ते हो। अब इसमें क्या करना होता है ना, आपको स्क्वायर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, स्क्वायर पढ़ना होगा। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर पढ़ोगे और सिंपल सा जैसे आप क्या करते हो कि मान लो कि 2 से डिवाइड करते हो तो क्या पढ़ते हो कि आप ज़्यादा नहीं जाते हो। ठीक है, मोर देन 5 नहीं जाओगे, क्या रहोगे, लेस देन रहोगे, मतलब इससे कम ही रहोगे, ज़्यादा नहीं जाओगे स्क्वायर पढ़ के। तो मान लो मैं 2 का अगर पढ़ता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 3 का अगर पढ़ता तो 3 का क्या आता है 9। तो मैं 9 तक तो नहीं जा सकता, इसलिए 4 जाऊँगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 रखूँगा। ओके, यहाँ पर भी 2 रखूँगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या होगा 4 हो गया। ओके, और ये जो होता है कि यहाँ पर ऐड किया जाता है। एक बार तो जो हम क्वेश्चन जिसके जगह पे लिखते हैं वो लिखा क्वेश्चन के जगह पे, और ये क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो गाइज इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्या, अब सिंपल सी डिवाइड मेथड है तो माइनस तो करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 में 4 हो गया, 1 हुआ एंड 7 एंड देन 6। ओके, ये जब भी डिजिट उतरेगा ना तो आपको जब भी ये क्या करोगे, वहाँ से आप डिजिट लोगे तो पेयर में लोगे। ठीक है, सिंगल सिंगल नहीं, जैसे डिवाइड में आप सिंगल लेते हो, बट यहाँ पे पेयर में लेना है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। ओके गाइज, सिंपल सा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 और 2 ऐड हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर ऐसी वैल्यू फिल की जाती है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुटअप की जाती है कि आप क्या करो, देखो पुटअप करने का तरीका क्या है। आप क्या करो, सिंपल सा 4 के आगे जो है आप 1 पुटअप करो, तो 1 का ही आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक बार डिवाइड मेथड आप समझ गए ना, तो आप कंप्लीटली जो है आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, ध्यान दो, अगर मैंने क्या किया, 4 में क्या हुआ, 1 पुटअप कर लिया तो 1 का ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 2 का अगर 2 पुटअप करूंगा तो 2 का ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर 3 का पुटअप करूंगा तो 3 का ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि आप एग्जैक्ट कौन सा जो है डिजिट जो है पुटअप करो कि आपका एग्जैक्टली जो है ये सॉल्यूशन आपका रिजल्ट मिल जाए। तो ध्यान दो, इसके लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा क्या चीज़, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप एक बार में समझ जाओ, बहुत अच्छा है। ओके, देखो एक काम करो, आप सिंपल सा 1 to 9 तक का स्क्वायर लिख लो। सबसे पहली बात 1 to 9 तक, 1 का तो मान लो 1 होता ही है। ठीक है, मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 3 4 5 6 8 एंड 9। ठीक है, ध्यान दो,
2 तो 4 होता है, 3 9 होता है, 4 16 होता है, 5 25 होता है, 6 36 होता है, 8 64 होता है एंड 9 देन 81 होता है। तो एक बात ध्यान दे रहे हो गाइस, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इसकी यूनिट डिजिट को देखो, क्या देखो तो यूनिट डिजिट, क्या देखो यूनिट डिजिट आप देख रहे हो। तो देखो अगर 4 की मैं बात कर रहा हूँ ना तो 4 किस किस में आ जा रहा है, तो आप कहोगे 2 में आ रहा है एंड 8 में आ रहा है। किस में आ रहा है, 2 में और 8 में। मतलब जब कभी भी आपको यूनिट प्लेस अगर 4 दिख जाएगी यहाँ पर तो आप कौन सा वैल्यू पुटअप करोगे, या तो 2 पुटअप करोगे या तो 8 पुटअप करोगे। मतलब क्या हुआ 8 और 2। ओके, नेक्स्ट 9 की अगर बात करें तो 9 में आप ध्यान दे रहे हो कि 9 में अगर केयर करो तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 में मिल रहा है और 7 में मिल रहा है, 7 शायद नहीं, हाँ 7 लिख लो, ठीक है 749, ठीक है तो 7 मिल रहा है। तो आप 9 के लिए क्या पुटअप करोगे, तो 3 पुटअप करोगे और 7 पुटअप करोगे। ओके, अगर अब मैं 5 की बात करूँ तो 5 एक इकलौता ऐसा प्राणी है जो कि सिर्फ और 5 लाता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा 5 के लिए 5 ही रखूँगा, सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट बात करता हूँ 6 के लिए। तो आप कहोगे कि 6 किसके किस में आता है, तो आप कहोगे कि 4 में आता है एंड 6 में आता है, तो देन 4 एंड 6 आप पुटअप करोगे। ओके, और तो सब हो गया। ओके, मतलब सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता है कि 4 के लिए 2 एंड 8, 9 के लिए 3 एंड 7 एंड 5 के लिए 5 एंड 4 के लिए 6 एंड 4। ओके, तो आप इस बात के लिए ध्यान दोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप बताओ इसमें से कौन सा है। यहाँ पर तो क्या है 6 है आपकी, ये है यूनिट प्लेस, ये आप नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में कि ये यूनिट प्लेस देखनी पड़ती है, और ये जो वैल्यू जो है पुटअप करना है, ये क्या है वैल्यू है। ठीक है, अब बताओ मुझे किसकी जरूरत है, तो 6 की। यहाँ पर 6 दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों में से किसी को रख के पुटअप करके देख लूँगा कि ये वैल्यू दे रही है कि नहीं दे रही। ध्यान दो, सिंपल सी बात है भाई। तो आप 4 रखो, ठीक है, और 4 रख रहे हो तो मैंने कहा कि जिसका रखोगे उसी का उसमें मल्टीप्लाई, मतलब 4 के यहाँ पे 4 था ऑलरेडी, 4 पुटअप किया तो 4 का ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक, तो ये क्या होगा 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 1 17। आपकी वैल्यू देख रहे हो आप आगे। ठीक है, यहाँ पर 4 रख के ऐड कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, ये 48 एंड देन ये कैंसिल। यहाँ पर क्या करोगे आप 4 रख लोगे। तो मतलब क्या आया कि आपकी जो वैल्यू आ गई 576 की क्या आ गई, तो आप कहोगे 24 विल बी योर आंसर। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम से टोटली क्लियर हो गया होगा, कोई भी डिवाइड मेथड का जो है डाउट आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं और ऐसे ही हम देखते हैं कि कैसे कैसे इतना अच्छे से जो है क्वेश्चन को हम आपको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपको सेकेंड क्वेश्चन। कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ध्यान दो मेरे पास है क्या सेकेंड क्वेश्चन में आपका 1444। ओके, मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे 1444 पे। ओके गाइज, तो ध्यान दो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1444 को 14 हो गया एंड 44 हो गया। ध्यान दो, अब मुझे क्या करना, मैंने कहा राइट साइड से पेयर बनाओ, राइट साइड से क्या करो तो पेयर बनाओ। तो राइट साइड से मैं क्या करूँगा पेयर बना लिया भाई। ओके, अब देखो मेरे पास क्या है, तो आप कहोगे 14 है, मुझे क्या करनी है स्क्वायर्स की टेबल पढ़नी है, नॉट अ सिंगल डिजिट। ठीक है, आपको क्या करना है स्क्वायर्स का टेबल पढ़ना है। तो आप क्या करोगे सिंपल सा, मान लो मैं 3 का पढ़ता हूँ तो 3 3 जा 9 पढ़ूंगा। ओके, अगर 4 का पढ़ता हूँ 4 4 जा 16 पढ़ूंगा। अब बताओ 9 लूँगा या 16, तो आप कहोगे कि लेस देन 14 लेना है, या तो 14 खुद आता तो ठीक रहता, बट जो है नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे 3 बोलोगे। ओके, तो ये क्या होगा 3 3 एंड 3। आपको ऐसे ही स्टेप करनी है, इस बात को ध्यान देनी है। तो 3 का 9 हो गया। ओके, आप माइनस कर लो, यहाँ से माइनस करो क्या मिलेगा आपको, तो आप कहोगे 5 मिलेगा एंड देन 4 4 क्या हुआ पेयर उतरेगा, कभी भी क्या लोगे तो पेयर लोगे। ओके, ये 3 3 क्या हुआ 6। अब मुझे बताओ, मैंने अभी बताया कि आपको अगर 4 लानी हो तो क्या, तो कहोगे आपकी 2 या तो 8। ओके, देखो 2 रखेंगे ना तो 2 बहुत छोटा है, अगर मैं 6 में 2 रख कर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा भाई, आप कहोगे 124 ही तक जाएगा। अगर मैं अब यहाँ पे 8 रखता हूँ तो मतलब क्या होगा कि 6 8 8 8। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 8 का 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64, 4 कैरी, 8 6 जा 48 एंड 6 आ गया तो मतलब 54। देन योर विल बी योर आंसर हियर। क्या हुआ हमारा 8 8, इसको ऐड कर सकते हो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर 8, मतलब आपका 1444 का अंडर रूट आ गया कितना, तो 38 आ गया। आई थिंक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका।
ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। फटाफट अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट जो है सॉल्व करेंगे। 40 करा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि 4489। ओके गाइज, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट 4489 लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। ध्यान दो, मैंने क्या किया, पेयर बनाया। ओके, अब 44 है, क्या टेबल पढ़ोगे तो आप कहोगे कि 7 टाइम में पढ़ूंगा तो 49 हो जाएगा, बट 6 टाइम में पढ़ूंगा तो 36 आएगा, तो मैं 6 टाइम में पढ़ लिया। ओके, ये क्या हुआ, 6 और 6 12 हो गया, यहाँ पे 6 हुआ, 6 जा कितना हुआ भाई, 36। ओके, ये क्या आया आपका, 8 आया, 44 में से 36 माइनस हुआ तो 8 हुआ, 8 एंड 9, दिस इज कैंसिल। ओके, ये क्या हुआ आपका, अब देखो बताओ क्या, तो आप कहोगे या तो 3 ले लो या तो 7 ले लो, 3 से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए आप क्या करोगे, 7 लोगे। यहाँ पे 7, तो 7 7 जा 49। ओके, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 4 18, 8 हो गया, 7 1 जा 1 एंड 1 कैरी तो 8 हो गया। ओके, दिस कैंसिल। ये क्या हुआ, आप इसको ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ गया आपका 7, तो आपका आंसर क्या आ गया भाई, तो आप कहोगे 4489 का सॉल्यूशन क्या है, अंडर रूट, तो 67 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था। अब बात करते हैं 4th की। 4th में हमारा है 62 41, 62 एंड 41। ओके, एक दो क्वेश्चन इसका और देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या रहा क्या, 62 41। ओके, 62 ये हमारा 4th क्वेश्चन है, 62 एंड 41। ध्यान दो गाइज, मैं क्या करूँगा, आप टेबल स्क्वायर्स पढ़ूंगा। स्क्वायर्स पढ़ने का मतलब क्या है कि आप क्या करो, 8 टाइम पढ़ोगे तो 8 का 64 आ जाएगा, बट 7 टाइम पढ़ूंगा तो 49, मुझे लेस लेना है, ठीक है। मतलब क्या किया कि 7, ये क्या हुआ 7 टाइम में, मतलब 49 हुआ। 8 टाइम क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि 8 में 64 आया था, जो कि क्या था, पेयर ऑलरेडी बन चुका है। ओके, ये क्या हुआ आपका कितना दे देगा, तो आप कहोगे कि 13 दे देगा, ठीक है। और ये क्या हुआ 41 हुआ, पेयर उतरेगा यहाँ से। ये क्या हुआ आपका 7 और 7 14 हो गया, ऐड करते हो, यहाँ पे 7 लिखोगे जरूर। ओके, ये क्या हुआ, अब बताओ क्या लेना चाहिए मुझे, तो आप कहोगे 1 से तो काम बनेगा नहीं, इसलिए क्या करोगे 9 लोगे। ये हुआ 9, 9 जा 81, 1 कैरी, सॉरी 8 कैरी, 9 4 जा 36, 8 कितना होता है, तो आप कहोगे 36 8 44 होता है, 4 कैरी गया, 9 1 जा 9 एंड 4 कैरी ओवर हुआ, मतलब क्या हुआ 30। ठीक, ये क्या हुआ आपका कैंसिल आउट हो गया। ये कितना है आपका 9। ओके, मतलब क्या हुआ कि 62 41 का वैल्यू आपके पास 79। आई थिंक कोई भी आपको कोई भी मतलब कि ये हार्ड सॉल्यूशन नहीं लग रहा हो, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ, तो आपको ये हार्ड नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा डिवाइड मेथड। अब आप क्या करोगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ। लास्ट 1 क्वेश्चन है आपका, बताता हूँ। ये तो 4 डिजिट के थे, आपको मैं 5 डिजिट का बताता हूँ। ओके, 5 डिजिट का बोले तो आपको मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, या तो 7 भी देख सकते हो। 4 डिजिट का कहाँ से स्टार्ट खत्म हुआ, हाँ 7 देखो, 7 का रहा 11 449। ओके, 7 का रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि 11 449 हमारे पास है, ठीक है। ध्यान दो भाई, मैंने कहा पेयर बनानी है। ओके, आप 2 का पेयर बना लो, 1 आपका बच गया, तो सबसे पहले 1 का कैलकुलेशन आप कर डालो। 1 का तो 1 होता ही है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 1 एंड 1 प्लस हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 1, तो 1 का 1 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या 14, तो क्या करोगे आप 14 लोगे। ओके, 14 क्या हुआ आपका, तो लोगे, सिंपल सी बात। अब बताओ, मैं यहाँ पर अगर 1 भी अगर वैल्यू पुटअप करूंगा ना, तो 21 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 21। अब बताओ ये इससे ज़्यादा है कि कम है, तो आप कहोगे ये तो ज़्यादा पड़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस होगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी, इस 49 को भी क्या करोगे, आप यहाँ पे ले लोगे वैल्यू को। हाँ, अब डिवाइड हम लोग क्या करते थे कि जब डबल डिजिट एक बार में लेते थे ना, तो एक 0 वहाँ पे चिपका देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं क्या करूँगा, एक 0 यहाँ पे चिपका दिया। ओके, अब क्या कर सकते हो आप, ये 0 यहाँ पर भी चला आया। ओके, अब वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो। अब बताओ 3 लोगे कि 9, तो आप कहोगे कि क्या, सॉरी 3 लोगे कि 7, तो आप कहोगे कि 7 ले सकता हूँ, तो आसानी से काम बन जाएगा। तो मैं कहूँगा 7 ले लो भाई, यहाँ से होगा 7, ये कितना हुआ आपका, तो आप सिंपल सा देख सकते हो कि 1449 आ जाएगा।
ये क्या हुआ आपका कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई, तो आप बोलोगे कि अंडर रूट 11,449 की वैल्यू हमारे पास 107 है। ओके गाइज, आई थिंक क्लियर है ये डाउट, कोई भी डाउट तो था नहीं। यहाँ पे क्या था, हमने डबल डिजिट का राइट साइड से, हमेशा कभी भी आप कॉलम मेथड करो, डायगोनल मेथड करो, डिवाइड मेथड करो, कुछ भी करो, आपको क्या करनी है, तो राइट साइड चूज करनी है हमेशा और हमेशा राइट साइड। तो राइट से पेयर बनाया आपने, 1 हमारा रिमेनिंग रह गया था, तो 1 का पेयर बना नहीं था, इसलिए सर जो भी डिजिट आपको सिंगल बच जाए तो आपको सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन कर डालनी है, ठीक है। अगर हाँ, अब यहाँ पर छोटी बात आ गई कि ये तो छोटा पड़ गया था, तो मैंने 0 चिपका के, वहाँ 0 चिपका के क्या किया, उसकी डबल पेयर उतार ली। ओके, तो यहाँ पे था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और करते हैं हम, एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर मान लो हम ले लेते हैं, कौन सा, 8 ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कर है क्या 14,161, पढ़े कर है 14,1, क्वेश्चन नंबर कर है क्या 14,161, 14,1 एंड 61। ओके गाइस, ध्यान दो, पेयर बनाया, 1 लिया एंड 2 हो गया है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे कैंसिल, फटाफट कैलकुलेशन करना है। ओके, अब बताओ यहाँ पे तो 41 आ गया। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 लेकर के कैलकुलेशन कर सकता हूँ, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, वहाँ पे था कि 14 जो है छोटा पड़ जा रहा था, बट यहाँ 41 है। ओके, तो इसीलिए क्या किया, मैं 1 टाइम में ले जा सकता हूँ, 1 टाइम में क्या कर सकता हूँ, ले जा सकता हूँ, मतलब ये 21 हो गया, यहाँ पे ऐड किया तो ये क्या हुआ 1 1 2 एंड 2। ओके, 22 हो गया, यहाँ पर मैंने क्या किया 1 टाइम में ले गया था, तो 1 लिखना जरूरी है। अब बताओ यहाँ पे क्या आया, तो आप कहोगे कि ये तो 20 बच गया, ये 61 जो है आपका वैल्यू आ गई, ये 61 यहाँ पर चली आएगी। ओके, अब बताओ क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे कि अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 से तो क्योंकि 1 के लिए क्या क्या चाहिए, 1 एंड 9, ठीक है। 1 के लिए एक तो 1 रहेगा और एक 9 रहेगा, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, इसलिए 1 वहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पर 1 लेने से तो काम बनेगा नहीं, इसलिए क्या करूँगा 9 लूँगा। आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 22 के आगे 9 लिया तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक। तो 9 9 जा 81 हुआ, 1 कैरी चला गया। ओके, सॉरी 8 कैरी चला गया, 9 2 जा 18, 18 एंड 8 26 होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ 6, 2 कैरी ओवर गया, 9 का 2 टाइम में फिर से मल्टीप्लाई करो तो 18 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये क्या हुआ कैंसिल आउट, आपके पास आया 190, मतलब क्या हुआ कि 14,161 का वैल्यू 119 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट अगर रहेगा तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछोगे। एक क्वेश्चन मैं 5 डिजिट वाला जो है कि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ, आप और क्वेश्चन जो है अपने सॉल्व करोगे और जो भी डाउट रहेगा ना वो जरूर पूछोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलो, ये क्या है आपका, कह रहा है क्या 92 416। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखना, 92 एंड 416। देखो सिंपल सा हमने क्या किया, 2 2 का पेयर बनाया। ओके, आप देखो क्या करना है, सिंपल सा आपको दिख रहा है 9 क्या है, किसी का तो स्क्वायर होता ही है, मतलब 3 का होता है। ओके, मैंने 3 का कर लिया, ये क्या हुआ 9 हो गया, यहाँ पे 3 लिया, ये क्या हुआ ऐड। ओके, 9 कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ यहाँ पे 24 ले लिया, क्योंकि पेयर उतरेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या आ गया 24 तो ले लिया। अब बताओ यहाँ पे मैंने अगर 1 भी रखा ना, तो ये क्या हुआ 1 टाइम में 61 ज़्यादा हो जाएगा, इससे क्या हुआ मोर देन हो गया। तो आपको क्या करनी होगी, एक और उतारनी होगी, ये 16, तो ऐसे नहीं उसको वैल्यू को हम डबल पेयर उतार सकते हैं, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक 0, यहाँ पर 0 चिपकानी पड़ेगी। ओके, अब बताओ क्या करना है मुझे, तो सीधा सीधा आप कहोगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे 6 चाहिए या तो 4 चाहिए, तो आपकी बात बन जाएगी 4 से, ठीक है। तो इस 4 से बनेगी, तो आप करोगे 4 एंड 4, 4 4 जा 16 एंड ये आपका हो गया 24, कैंसिल आउट हो गया, काम खत्म। मतलब क्या आई आपकी, तो 304। तो आप लिखोगे 92 4 16 इक्वल 304, ठीक है। कोई भी डाउट आई थिंक नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कंप्लीट कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 13 पर। आई थिंक इंक थोड़ा खत्म हो गया है।
तो हमको मूव करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या करें, आपके बुक में होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 12 तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, जरा फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपके पास 2509 दिया हुआ है, आप बताओ कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसमें से क्या जो है माइनस करना पड़ेगा। सिंपल है कॉन्सेप्ट। आप सबसे पहले तो इसका क्या करो, जो है डिवाइड मेथड से ही स्क्वायर रूट निकालो, क्योंकि इसमें डिवाइड मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डिवाइड मेथड पढ़ रहे हैं तो डिवाइड मेथड से ही करेंगे। ओके गाइस, तो हम क्या करें, आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपको 2509 दिया हुआ है, 2509 दिया हुआ है। सिंपल से क्या करो, इसका क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो भाई। तो मैं कहूँगा कि जो है पेयर बना चुका। ओके, 5 देखो 25 है, मतलब 5 से तो ऑब्वियसली जाएगा। ठीक, ये क्या हुआ, 5 5 जा हो गया 25, ये कैंसिल आउट हुआ। अब बताओ यहाँ पे क्या है, 09, मतलब 5 और 5 10। तो यहाँ पे आप ध्यान दो ना कि अगर मैं क्या करूँ, इस 9 को सॉल्व करूँ ही नहीं, मतलब क्या करूँ कि ये जो 9 है मेरे पास रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है, एज ए रिमाइंडर। डिवाइड में आप रिमाइंडर बचा मिलता है कि नहीं, आपको रिमाइंडर लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या हुआ कि रिमाइंडर आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इसी रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा और जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात, मैं क्या करूँगा कि 2509 में से क्या करूँगा, इस 9 को माइनस कर दूंगा, ये क्या होगा 2500। ठीक है, तो व्हाट विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट क्या 9, ठीक है, फ्रॉम 2509। ठीक, ये रहा आपका आंसर। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करना चाहिए, तो 9 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए किससे, 2509 में से। ओके, क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी उसको आपको ना ही सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, आपको उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस वही आपकी आंसर हो गई। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना ऑब्टेन टू अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स रूट। गुड, बहुत सही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 75 81 आपके पास दिया हुआ है। अब आप क्या करो कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट आपको करना चाहिए और इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होगा। सिंपल है, 75 एंड 81। गुड, देखो हमारे पास है 75 एंड 81। ओके, इसका मैंने क्या किया, पेयर बनाया, आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो क्या करो, सिंपल सा देखो, किसका पढ़ोगे, 9 टाइम में अगर पढ़े तो 81 हो गया, बट अगर 8 टाइम पढ़े तो क्या होगा 64। तो मैं क्या करूँगा, 8 टाइम पढ़ूंगा, 8 होगा, 8 हुआ, ये हुआ 64 एंड 8 यहाँ पर। ओके गाइज, सिंपल देखो, ये 8 8 क्या हुआ 16 हो गया। ठीक, यहाँ पर अगर ध्यान दो आप, यहाँ पर अगर ध्यान दो तो क्या होगा, देखो ध्यान से कि 5 में से 4 गया 1 एंड ये क्या होगा 1। ओके, ये क्या हुआ 81। अब बताओ कितनी टाइम में ले जाना चाहिए, 1 टाइम में तो बात बनने वाली है नहीं, तो आप क्या करो 9 टाइम में ले जाओ। ठीक, 9 टाइम में अगर ले गए, ठीक, अगर 9 टाइम में ले गए, ध्यान दो, अगर मैं क्या करता हूँ 169 करता हूँ, ध्यान देना, तो 9 9 जा तो 81 हो गया, 9 6 जा 54। आपको रख के वैल्यू पता करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको वैल्यू पुटअप करनी। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो वहाँ से तो ट्रिक वाला अपना लेते वहाँ पे कि फॉलो करते, यहाँ से फटाक से चुटकी में निकल जाता, बट यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 9 9 जा 81, 8 कैरी गया, 9 6 जा 54 एंड 8 आपका क्या हुआ, कैरी ऐड होगा, तो 54 और 8 कितना हुआ 62। ओके, नेक्स्ट 9 हो जाए 9 एंड 6 कैरी था। ठीक है, तो 6 और 15, ये देखो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जा रही है। तो आप इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि 9 से तो देखो 9 से इतना ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब 8 से भी नहीं 7 से देखते हैं। ओके, आप क्या करो 7 से देखो, तो 167 7 हुआ, 7 7 जा 49, तो 9 हुआ, 4 कैरी ओवर, 7 6 जा 42 एंड 4 46। ओके, ये क्या हुआ 46, 4 फिर से कैरी, 7 1 जा 7 एंड 4 11। ओके, अब देखो
बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू आ गई। आपको जब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो ना, तो आप नियरेस्ट वैल्यू को खोजने की कोशिश क्या करो कि नियरेस्ट वैल्यू हम कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, एकदम उसके आसपास। ठीक, तो 1169 उसके आसपास है, मतलब क्या हुआ 7 टाइम में जाएगा ये, तो ये क्या हुआ 1169 आया है। ओके, ये 7 हुआ, मतलब क्या हुआ कि इसका तो कोई अब ऐड करने का कोई मतलब रहा नहीं, तो यहाँ पे क्या करो सब्ट्रैक्ट करो पहले। तो 11 में से 9 गया 2 एंड 7 में से 6 गया 1, ये आपका कैंसिल आउट। अब बताओ क्या आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो रिमाइंडर बचे ये क्या है आपका, तो आप कहोगे कि रिमाइंडर है। ओके, तो इसको माइनस करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या रहा आपका क्वेश्चन में कि आपको 7581 में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, तो आप कहोगे 12 माइनस करना पड़ेगा। 12 माइनस करने का मतलब क्या रहा कि माइनस करो तो 11 में से 2 गया 9 एंड 7 में से 1 गया 6 एंड 75। ठीक है, मतलब ये क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लिख सकते हो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे कि 7569 का स्क्वायर रूट 87। ठीक है, मतलब एक ये आंसर हुआ, एक आपका ये आंसर हुआ। आई थिंक एकदम डाउट क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है वही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे, फटाफट ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको ये एक्सरसाइज आज ही फिनिश कर लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट करते हैं। आप देखो कि फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। अब यहाँ पे कह रहा है कि एडेड, क्या ऐड करना पड़ेगा। ओके गाइस, ध्यान दो, सिंपल सी बात है। करेक्ट लिस्ट नंबर का एडेड टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले देखो जैसे जैसे हम लोग निकाल रहे हैं वैसे निकालना है मुझे। मतलब क्या हुआ 62 और 03 दिया हुआ। ओके, बहुत सही, 62 एंड 03। ध्यान दो गाइस, आप सबसे पहले तो इसका क्या करो परफेक्ट जो है स्क्वायर रूट निकालो। मतलब पेयर बनाया। ठीक, 8 टाइम में नहीं जा सकते, 7 टाइम में जाएंगे, 7 7 ओके 49। यहाँ से क्या निकल के आया आपको 13 मिल जाएगा। 03 पेयर आपका उतर आया। 7 7 कितना हो गया आपका 14 हो गया। ओके, अब ध्यान दो क्या रखना चाहिए मुझे वैल्यू, मुझे वैल्यू क्या रखनी चाहिए, तो आप कहोगे कि कितना रख ले। अगर 9 रखते हैं, ठीक 9 रख के एक बार देख तो लो। ठीक, 149 149 9 9 जा आपका, अभी शायद हम लोगों ने रखा था वैल्यू, चलो छोड़ो। 9 9 जा 81, 9 4 जा कितना हुआ 36 और 4 36 और 8 44। ठीक, 36 और 8 44 और 9 1 जा 9 और 4 13। ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, मतलब 8 टाइम में जा सकता है। कितनी टाइम में 8 टाइम। ओके, 8 टाइम मैंने रख लिया। 8 टाइम रख लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 करो मल्टीप्लाई। 8 8 जा कितना हुआ भाई, तो 44 64। ठीक, 8 8 जा 64, 8 4 जा हुआ आपका 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 38। ठीक, 8 1 जा 8 और 3 कितना हुआ 11, बहुत कम हो गया। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 13 में से 4 गया आपका हो गया, 13 में से 4 गया 9 एंड ये 9 में से 8 गया 1 एंड दिस इज 2 में से 1 गया, हाँ कैंसिल। 100 आपका 19 आया। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि क्या आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी क्या ऐड करना पड़ेगा। ओके, देखो क्वेश्चन में कहा है कि क्या ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपल सा देखो ये कैलकुलेशन आपको करनी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो 78 नियरेस्ट आ रहा है ना, तो मतलब 78 जब आ गया तो मुझे कौन सी वैल्यू जो है लेनी पड़ेगी, तो आप कहोगे कि सिंपल सा 70, देखो सिंपल सा अगर आपको कह दे कि क्या मतलब कि ऐड करना पड़ेगा, तो देखो आपको 78 है, ठीक, इसमें ऐड करने को पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आप बताओ इसके आगे मुझे जाना पड़ेगा ना, ऐड करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना कि पीछे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मुझे 79 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी 79 की वैल्यू। ओके, अब बताओ 79 का स्क्वायर क्या है, 79 का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक, मुझे ऐड करना है तो इससे जो है क्या करोगे सिंपल सा कि 78, ठीक है 78 क्या हो जाएगा आपका, इसमें ऐड करने के लिए ये 78 जो है छोटा होगा 79 के स्क्वायर से, या तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि 62 03। ठीक, ये क्या हुआ 79 का स्क्वायर।
ओके, तो यह क्या, यहाँ पे क्या लिखोगे, 79 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे 79 का आप स्क्वायर निकाल लो। मैं कैसे निकालता हूँ आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान दो कि 7 का 49 हो गया, 9 का हो गया 81, 7 9 जा कितना होता है, तो 48, 7 9 जा 63, ठीक है, 7 9 जा 63 और 2 टाइम में करेंगे तो 126 आता है। इधर से 1 छोड़ा, 126 क्या होगा, 1 8 6 14, 9 2 11 1 12, ठीक, 11 1 12 और 1 4 5 और 1 6, फिर ये 62 और 41 आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर बात करें 03, ये क्या होगा आपका 62 एंड 41। अब मुझे क्या करना है कि पता करना है कि ऐड कितना करना पड़ेगा, माइनस कर लो, ठीक है, 62 4 -1 62 03, तो ये आपका दे देगा सिंपल सा, 41 में से 3 माइनस कर लो, ये आपका आ जाएगा 38। ओके, मतलब किसको ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो आप कहोगे कि 38 को ऐड कर लेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या होगा 79 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या, वी शुड एडेड 38, ठीक, वी शुड एडेड 38 इन इसको 6203। ओके, और आपका क्या हुआ 38 एक आंसर आ गया और एक क्या आया 79 आ गया। 79 का हमें स्क्वायर करना था, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट था, आपने समझा भी शायद सही से, ठीक है, कि 78 तक का ये स्क्वायर था, ठीक है, 78 तक का स्क्वायर था, बट हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने क्या किया 79 का ले लिया। अब इसमें से क्या कर लिया, इसको माइनस कर लिया, तो पता चल गया कितना इसमें ऐड करने पर 79 का ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 79 का स्क्वायर रूट हुआ, ठीक, और ये क्या हुआ 38 हमें ऐड करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आप बुक में पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड 8400 ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को अपने से कर सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने से कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने से करोगे, जस्ट एकदम से एज इट इज जो है क्या होगा आपका 15 की तरफ ही बनेगा। ठीक, 17 की अगर बात करें तो फाइंड द लिस्ट नंबर 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, हाँ, इसको आपको मैं बताता हूँ। ठीक, कह रहा है कि आपको क्या करना है, किसी 4 डिजिट का जो है क्या करना है, लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ओके गाइज, देखो लिस्ट नंबर बोला है ना, सिंपल सी बात है, तो बताओ स्मॉलेस्ट नंबर, आपको हम क्वेश्चन नंबर 17 बताएं। 16 आप होमवर्क में अपने से करोगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहोगे कि आपको नहीं आ रहा है। ओके, सिंपल सी बात है, मैं बताऊंगा फिर से। 17 कह रहा कि आपको क्या करना है, 4 डिजिट का लिस्ट नंबर बताना। बताओ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होती है, तो आप कहोगे कि स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट कितना होता है, तो 1000, क्योंकि अगर 4 डिजिट की जो है क्या करें, सिंपल सा अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट आपका क्या होता है 9999, ठीक है, बट स्मॉलेस्ट की बात की है तो 1000 हुआ। ठीक, अब इसमें कहा है कि क्या हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ऐड करना, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर, हाँ ओके, लिस्ट नंबर, हाँ लिस्ट नंबर हमें पता करना। तो सबसे पहले तो इसको पता करो कि इससे क्या मिल रहा है हमें। ठीक, तो क्या करो, सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं कि 1000 का आप रूट निकाल लो। 1000 का क्या करो, तो आप कहोगे कि रूट निकालो, सिंपल सी बात, निकालो भाई, तो ये पेयर बन गया। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो 3 से 3 टाइम में ये 9 हुआ, ये 1 हुआ, 0 हुआ, 0 3 क्या हुआ आपका 6। देखो कितने टाइम में ले सकते हैं, तो आप कहोगे कि 1 टाइम में, क्योंकि 2 टाइम में तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 1 टाइम में लूँगा 61। कितना ये कितना बचा उससे मतलब रहता ही नहीं, वैसे कर लो। ठीक, ये क्या हुआ आपका, तो आप कहोगे कि 39। ओके, इससे मतलब तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या आया 31, क्या आया 31। अब बताओ मुझे लिस्ट नंबर निकालना है, लिस्ट नंबर क्या करनी है मुझे, निकालनी है कि जो है 4 डिजिट का कौन सा आ सकता है, 4 डिजिट का कौन सा आ सकता है। अब बताओ मेरे पास यहाँ पर तो 31 है। ओके, अब बताओ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 डिजिट तक जाना है, तो देखो सिंपल सी बात है कि
अगर मैं क्या करूं 31, ठीक है, राइट। यहाँ पर क्या है कि 30 जो है 1000 किसके किसके बीच में आ जाता है, सबसे पहले ये बताओ। 1000 जो है 1000 आपको किसके किसके बीच में आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 31 के बीच में तो आ ही गया, ठीक है, 31 के बीच में तो आ गया, और एक 32 का इस लिख सकते हो एक लाइन कि 1000 comes between 31 and 32 ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर 31 के बीच में क्यों आया, तो 31 तो आपको दिख रहा है, ठीक है। 32 का मतलब होता है क्या, देखो कैसे आएगा, तो 31 का स्क्वायर होगा, बीच में क्या है आपका, तो आपको कितना, एक 1000 आया, ठीक, और ये होता है 32 का जो है 1024। तो मतलब क्या है कि लिस्ट नंबर हमें बतानी है कि 4 डिजिट का, तो सिंपल सा हम आंसर कर सकते हैं क्या कि 32 जो है क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये क्या होगा, तो लिख सकते हो कि 1024 का अंडर रूट क्या आएगा आपका 32 आएगा, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, 31 का क्या मिल रहा है आपको, 31 से ज़्यादा हो रहा है ना, ये 31 से क्या हो रहा है, तो आप कहोगे कि ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब 31 से और आगे क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 32 कर सकते हैं। 32 का आपको पता रहना चाहिए, आप स्क्वायर करके देख सकते हो कि 32 का जो है 1024 होता है, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 18 नहीं, इसके बाद 19 भी है, ओके। तो आप देखो सिंपल सी बात है कि 18 क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है इसी तरह का है, इसमें 5 डिजिट का पूछा हुआ है, ओके, 5 डिजिट का पूछा हुआ है, ध्यान दो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ओके। आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक गाइज, देखो वीडियो हमारा कुछ लंबा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और 19, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा क्या है आपको बता देता हूँ, 3F है, ओके। तो जब 3F मैं आपको कराने आऊँगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के टाइम जो है आपका 18 और 19 मैं करा दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं, आप वीडियो में बन जो है देखते रहें, हमारा ऐसे ही जो है अपना प्यार देते रहें। 3E हमारा जो है आपका 2 क्वेश्चन सिर्फ रह गया, तो उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा ज़रूर 3F के सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय श्री महाकाल।